हेलो फोक्स, वेलकम बैक। नाउ वी बैक अगेन। तो यार चलो आ जाओ, फटाफट करेंगे, थोड़ा समय का क्या शॉर्टेज है। तो जितने भी एनालिसिस है फटाफट, ठीक है। तो यार टोटल आज ग्रुप में दो ट्रेड्स थे जिनके मुझे आंसर देने थे कि दो फोक्स ने ट्रेड बनाए। एक ट्रेड बनाया एसके ने, एक ट्रेड बनाया राहुल ने। दोनों ट्रेड बेसिक आईसीटी प्रिंसिपल्स पे थे और दोनों ही ट्रेड का आंसर्स लोग मुझसे मैसेज करके डीएम बोल रहे थे कि नावी भाई प्लीज एक्सप्लेन दिस, प्लीज एक्सप्लेन दैट, ये वो ऐसा वैसा। ठीक है। तो चलो बिना किसी कोई टाइम वेस्ट किए फटाफट मैं एक एक्सप्लेनेशन देता हूं कि आज एक्चुअली मार्केट में हुआ क्या। सबसे पहले 1 मिनट पे आएंगे निफ्टी पे। बेसिक चीजें फॉलो करेंगे जो मैंने सिखाया है, बाकी सारी चीजें मेंटरशिप में है, तो आप लोगों ने होप सो वो सारी चीजें पढ़ी होंगी। अब अगर यहां पे देखो, यहां पे तो यहाँ पे नाइस एंड पावरफुल वन शॉट वन किल का सेटअप फॉर्म हुआ था। कहां पे हुआ था? यहाँ पे देखो किस तरह प्राइस आता है, एक हायर स्विंग बनाता है, एक हायर स्विंग लो बनाता है, एंड देन ब्रेक दैट, चेंज इन स्ट्रक्चर, चेंज इन स्ट्रक्चर, चेंज इन स्टेट ऑफ प्राइस डिलीवरी, जो बोलना है बोलो, है वो वन शॉट वन किल। और ठीक है, अब इस वन शॉट वन किल पे अगर मैं आपको लास्ट डाउन क्लोज कैंडल को पूरी तरह मार्क कर दूं, क्या है वो? ये आपके लिए होमवर्क, क्या है वो? ठीक है, मुझे बताना है वो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक उसे बोला जाता है। ठीक है, ये आप मुझे बताना। एग्जैक्टली प्राइस वापस आता है, उस पर टैप इन करता है, देन गेट सेट गो। कहां तक जाता है मार्केट? अब क्योंकि यार देखो मार्केट क्या कर रहा था, कंटिन्यूअसली आते जा रहा था, कंटिन्यूअसली आते जा रहा था, तो जितनी सेल साइड लिक्विडिटी थी यहाँ पे सारी स्वीप करते। अरे यार देखो, जितने बार मार्केट ऐसे नीचे आ रहा था ना, जितने लोग बाय कर रहे होते हैं उन लोगों की लिक्विडिटी स्वीप हो रही होती है। तो उसी को मैं बोल रहा हूँ तो कि सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हो रही होती है। जब मार्केट में एक बार सेल साइड लिक्विडिटी अच्छे से स्वीप हो गई, तब क्या बचा था मार्केट में? मार्केट में सिर्फ बाय साइड लिक्विडिटी बची थी। और दूसरी बात, यहाँ पे वन शॉट वन किल भी फॉर्म हो रहा था। एंड जब यहाँ पे एक बार वन शॉट वन किल फॉर्म हो जाता है, ठीक है, जब यहाँ पे वन शॉट वन किल फॉर्म हो जाता है, मार्केट कहां तक जाता है? एग्जैक्टली डे हाई तक, 915 का जो हाई है वहां तक जाता है। मार्केट जस्ट टैप इन करता है प्रीमियम जोन पे। अगर देखो मार्केट सिर्फ टैप इन करता है, एक बार, दो बार, तीन बार है, चार बार बस मार्केट ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाता है, विच इज ओपनिंग प्राइस। ठीक है, ओपनिंग प्राइस मैंने पढ़ा चुका है आप लोगों को। ठीक है, प्राइस ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाता है, देन वहां पे दोबारा चेंज इन स्टेट, चेंज इन प्राइस डिलीवरी, स्ट्रक्चर चेंज, जो बोलना है बोलो, बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वर्डिंग्स किसी की कुछ भी हो। ठीक है, फिर इसके बाद थोड़ा यहां से देखते हुए आते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे प्राइस वापस आता है। अब यहाँ पे प्राइस मिडिल वाला जो फेयर वैल्यू गैप है उस तक आता है। अब इसमें क्यों नहीं आया ना भाई, और ऑर्डर ब्लॉक तक क्यों नहीं आया? अगर आपको डिस्काउंट एंड प्रीमियम की थ्योरी पता है और अगर आप इस तरह मेजर करो, तो वो एकदम परफेक्ट फेयर वैल्यू गैप था लेने के लिए। ठीक है, थैंक यू। अब इसके बाद जब प्राइस यहां से ऊपर जा रहा था, देन अगेन प्राइस इस पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप में आता है, एंड दिस टाइम ये फेयर वैल्यू गैप का पॉइंट फाइव जो होगा, इस फेयर वैल्यू गैप का मिड पॉइंट, वो बहुत क्लोज था ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग के। तो प्राइस आता है ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग में भी टैप करता है, इसे भी मैं मार्क करूंगा लाइक दिस। ये देखो, ये सारी चीजें देखते हुए चल रहा होता है। अब जैसे देखो ये परफेक्टली फाइन होता है, काम करता है, देन आपको पता होता है कि यार हाँ मार्केट प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप से वापस आ रहा है, तो जो अभी करंट का फेयर वैल्यू गैप होगा वो काम करेगा कि नहीं करेगा, आप एक बेट इस पे ले सकते हो। एवरीथिंग इज प्री कैलकुलेटेड एंड प्री डिटरमाइंड। ठीक है, नथिंग इज रैंडम हियर। तो बहुत अगर आप उससे देखो ना ध्यान से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है, तो एक आपको साइड मिल जाती है ना यार कि हाँ ये फेयर वैल्यू गैप काम कर रहे हैं, और सेल साइड अगर मैं इस फेयर वैल्यू गैप काम तो वो फेल हो रहा है। ये सारी चीजें होती हैं जो आपको ध्यान देनी होती हैं, समझ रहे हो? ये फेयर वैल्यू गैप काम करता है, देन प्राइस दोबारा ऊपर आता है, प्राइस दोबारा ऊपर आता है, बट नो कम बैक टिल 0.5। इसके नीचे ही ना प्रीमियम जोन होगी, और आई शुड से डिस्काउंट होगा कंपेरेटिवली। इस यहां से स्विंग को मेजर करूं तो प्राइस नहीं आता वहां तक। तो अब इसके बाद अपन सतर्क हो जाते हैं यार कि यार अगर इस पर्टिकुलर फेयर वैल्यू का अपने प्राइस आ भी रहा है तो वो फेल होने का चांस होगा। क्यों? क्योंकि प्राइस ने एक हेल्दी रिट्रेसमेंट दिखा करके प्राइस ऊपर नहीं गया है, विच मीन्स अब ये सारी चीजें क्या है, एक बार आपने यहाँ पे पोजीशन ले ली और आप सही साइड में हो, यू कैन कंटिन्यूअसली पिरामिड दैट पोजीशन, यू कैन यूज द पिरामिडिंग मेथड एंड पिरामिड योर पोजीशंस। मतलब
यहाँ पे अगर 10 लॉट ले लिया, दो और यहाँ ले सकते हो, एक और यहाँ ले सकते हो, तीन, ऐसे करके, इसको बोलते हैं पिरामिडिंग। जब तक टारगेट नहीं आ रहा, एक्चुअली टारगेट वाला सीन नहीं होता पिरामिडिंग। पिरामिडिंग में ऐसा पूरा आप रेंज मेजर करोगे ये वाली, ठीक है। अब आपने यहां इस डिस्काउंट पे बाय किया जब वन शॉट वन किल हुआ। अब जब तक प्राइस 0.5 के नीचे है, मतलब इसके ऊपर से प्रीमियम जोन होगी, यहां से यहां मेजर किया तो इसके ऊपर प्रीमियम जोन, जब तक मार्केट प्रीमियम जोन के नीचे डिस्काउंट पे, आप कंटिन्यूअसली पिरामिडिंग कर सकते हो, जो कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं अभी। ठीक है, ये पिरामिडिंग में बताना नहीं था, बट पिरामिडिंग भी बताना जरूरी है। ठीक है, देखो प्राइस वापस आता है, वापस आता है, इस फेयर वैल्यू गैप पे आता है। अब देखो यहाँ पे वही चीज है जो अनइन्फॉर्म्ड बनी है, जिसको सिर्फ एग्जीक्यूशन पता है, वो यहाँ पे क्या करता, इस पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप में एंट्री लेता। बट आप इन्फॉर्म्ड होते, आपको क्या पता होता कि यार यहां से अगर मैं स्विंग को मेजर करूं, प्राइस कभी 0.5 तक आया ही नहीं, फिर अगर मैं यहां से यहां मेजर करूं तब 0.5 तक प्राइस आया, 0.5 का है यहां पे, और अगर मैं यहां से यहां मेजर करूं, क्योंकि अब नई स्विंग जो है वो यहां पे, नई जो स्विंग है वो यहां पे, तो यहां से यहां तक पूरी एक लेग बन गई मेरे पास। अब ये सारी चीजें हमेशा नहीं यूज करनी होती, ये मतलब ये देखने का तरीका होता है। डिस्काउंटेड, सिर्फ डिस्काउंटेड प्रीमियम अगर प्राइस देखो तो इस तरह काम करता है। प्राइस आता है 0.5 तक, टैप डाउन करता है, देन स्टार्ट स्पूलिंग हायर। अब जैसे ही प्राइस स्टार्टेड स्पूलिंग हायर करता है, प्राइस कहां तक आता है, प्राइस डे हाई स्वीप करता है, और कोइंसिडेंटली डे हाई और ओपनिंग प्राइस सेम था। अब हमें जब भी शॉर्टिंग लेनी होती है, अपने को या तो ओपनिंग प्राइस के ऊपर लेनी होती है, या तो ओपनिंग प्राइस के बहुत पास लेनी होती है। सॉरी। अब इस चीज पे देखते हैं, आओ। अब अगर ये लास्ट स्विंग थी, आई एम परफेक्टली राइट, मैं एकदम सही हूं, ये लास्ट स्विंग थी। अब देखो यार निफ्टी पे ये वाली जो मैंने स्विंग आपको टेक्निक बताई, एक तो जब ये पूरी तरह ब्रेक हो जाता है तब एंट्री लेते हो, यहां पे वही मार्क है। अब ये दूसरे टाइम फ्रेम में, अभी अपन 1 मिनट पे है, ठीक है, जब ये पूरी तरह ब्रेक हो जाता है तब आप एक एंट्री लेते हो, लाइक दिस। और एक एंट्री आप कब लेते हो, एक एंट्री लेते हो आप, ये आया, नया स्विंग क्रिएट किया, वो भी फेल हो गया, देन फिर जो फेयर वैल्यू गैप है उस पे एंट्री लेते हो। मैं साफ साफ बता दूं कौन सा लेस लाइकली है और कौन सा ज्यादा अच्छा है। तो ये वाली जो एंट्री होती है, ये मार्केट ने एक स्विंग बनाया, उसी के अंदर एक और स्विंग बनाया, ब्रेकडाउन दिया, ये बहुत लेस लाइकली होती है, ये बहुत कम होता है अच्छी बात है, इससे टॉप मिलता है, बिल्कुल सही मिलता है टॉप, बट बहुत लेस लाइकली होता है। अब ये जो फेयर वैल्यू गैप है मुझे 3 मिनट टाइम फ्रेम पे दिख गया था, तो मैं, मेरा एक रूल है जो मैंने आपको भी बताया कि अगर आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे सेटअप बन गया है, देर इज नो नीड टू गो और यूज स्मॉलर टाइम फ्रेम देन 5 मिनट। अगर आपको 5 मिनट में मिल गया, वाई यू वॉन्ट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स, वाई यू वॉन्ट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स। 5 मिनट में मिल गया, आप अगर 3 मिनट पे जाओगे कुछ और दिखेगा, 2 मिनट पे जाओगे कुछ और दिखेगा। तो जैसे ही आपको आपका पीडीआर मिल जाता है, डिजायर्ड पीडीआर जिसपे आप एंट्री लेने का प्लान कर रहे हो, रुक जाओ वहां पे, रुक जाओ। ठीक है, अब देखो यहां पे भी कितना प्यारा चेंज आता है, इस कैंडल की बॉडी के नीचे इस कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग आती है, प्राइस वापस आता है इस पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप तक। अब देखो यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ यही एक फेयर वैल्यू गैप थी, तो इसी पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप पे अगर यहाँ पे मैं एंट्री लेता, और यही ट्रेड तो, अब देखो यही ट्रेड राहुल ने हमारे ग्रुप में लिया था, और ये जो वन शॉट वन के लिए ये एसके ने लिया था। मैं दोनों ट्रेड आप लोग को दिखाता हूँ, लेट मी शो यू बोथ ऑफ द ट्रेड्स। वन सेकंड ना, हम्म, ये थोड़ा जूम कर दिया है कि बाकी चैट्स में दिखे ना। ये देखो, यही एग्जैक्ट ट्रेड राहुल ने लिया था, माई एग्जीक्यूशन फॉर टुडे, धन का प्लेटफॉर्म है आई थिंक सो। ये बैंक निफ्टी पे ये ट्रेड है, ये देखो, ये बैंक निफ्टी पे ट्रेड है, और वही ट्रेड धन, धन का प्लेटफॉर्म है, तो धन के प्लेटफॉर्म पे वो ट्रेड यहां पे बाय किया गया था प्रीमियम को 1947 पे, और एग्जिट किया गया था उसे ऑलमोस्ट 450 के अप्रोक्स। दिस इज द पावर ऑफ आईसीटी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये ट्रेड था हमारे राहुल का, बहुत अच्छे राहुल, बहुत अच्छा ट्रेड था वो। अब इस पे इनका डाउट है सर, इंडेक्स जब मॉर्निंग में, हाँ बिल्कुल सही था एकदम, जो आपके डबल बॉटम सारे लॉजिक्स आपके बिल्कुल सही थे, आई अप्रिशिएट। नाउ भाई प्लीज रिप्लाई। अच्छा ये फॉरेक्स है, मैं बता रहा हूँ। और एक एसके का भी ट्रेड था, उसका ट्रेड का एक्सप्लेनेशन भी बाकी ग्रुप मांगता है कि यार इस ट्रेड का एक्सप्लेनेशन दे दो नावी भाई, ये ट्रेड क्यों था। अब ये ट्रेड क्यों था मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे एसके ने शायद एक चीज ध्यान नहीं दी थी, एसके ने क्या किया, एसके ने डायरेक्टली ऊपर तक का प्रॉफिट ले लिया, विच वॉज नॉट सपोज टू हैपन। क्या होता है
जब भी हमारे पास एक चेंज आता है, ये देखो ये वही चेंज है, उन्होंने उस समय ध्यान नहीं दिया, डे हाई स्वीप हो चुका था, डे हाई के बाद का ये चेंज था, तो प्राइस यहाँ पे एंट्री ली, बहुत अच्छी बात थी, बट एंट्री ली तो प्राइस कहां से कहां तक आएगा, यहां से यहां और प्रीमियम तक आएगा बस, जस्ट टैप डाउन प्रीमियम में करेगा, लोग शॉर्ट करेंगे, प्राइस कंटिन्यू, वही हुआ। इन हाइस को ब्रेक किया मार्केट ने, प्रीमियम पे एंट्री ली, प्रीमियम में डिस्ट्रीब्यूशन चालू, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके पहले एक और ट्रेड था इनका, उसका भी एक्सप्लेनेशन मांग रहे थे, वो परफेक्ट एग्जांपल था वन शॉट वन किल का। देखो यही वन शॉट वन किल का ट्रेड है 2 मिनट टाइम फ्रेम पे, दिस इज द ट्रेड ऑफ वन शॉट वन किल इन 2 मिनट टाइम फ्रेम। अब ये वाला ट्रेड देखो, ये वही ट्रेड है 2 मिनट टाइम फ्रेम पे, एग्जैक्टली डे हाई तक इनका प्लान था। नाउ लेट मी शो यू। तो अब आप समझ गए, जो भी मैं ट्रेड दिखा रहा हूं, जो भी मैं ट्रेड एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो सारे ट्रेड रियलिटी में लिए जाते हैं, ठीक है, तभी वो सारे ट्रेड्स की एक्सप्लेनेशन आपको मैं देता हूं, ठीक है। अब फुल स्क्रीन करता हूं। अब यहां पे एसके आप ध्यान देना, जब मार्केट ने डे हाई स्वीप किया था, जब मार्केट ने डे हाई स्वीप कर लिया और यहां पे ये पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तब आपने क्या एक्यूमुलेट किया कि मार्केट लॉन्ग जाएगा, तब वहां पे आपने एक चीज मिस कर दी। अगर आपने उस समय इस चीज को याद किया होता तो आपका वहां पे लॉन्ग एक्यूमुलेट नहीं होता। अगर आप इस पूरी जोन को मेजर करते तो प्राइस कभी 0.5 तक आया ही नहीं था, तो यहाँ पे आपका लॉन्ग एक्यूमुलेट होता ही नहीं, भले आप डे हाई से मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, भूल गए होते, आप जो भी भूलते, कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। अगर आपने ये पूरी रेंज का 0.5 मेजर किया होता तो यहाँ पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होता, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होता। और होप सो अगर आप थोड़ा जूम आउट करते तो आपको ये भी दिख जाता है कि डे हाई स्वीप होने के बाद ये स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर चेंज, ठीक है। अब यहाँ पे डे हाई स्वीप होता है, बाय स्टॉप्स, अब जैसे ये डे हाई स्वीप होता है, रिटेल मनी क्या करती है, रिटेल मनी करती है बाय 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 बाय, उन्हीं बाय ऑर्डर्स, वही बाय ऑर्डर्स एक्ट करते हैं एज अ काउंटर पार्टी टू अस। हम लोग क्या है, वही ऑर्डर्स तो हम लोग को एज अ काउंटर पार्टी एक्ट करते हैं, वो लोगों ने बाय किया, हमने शॉर्ट किया, सिंपल, नथिंग टू कॉम्प्लिकेट हियर। उन लोगों ने बाय किया, हमने शॉर्ट किया, ठीक है। अब इसी पर्टिकुलर सीन पे ध्यान से देखेंगे सब, निफ्टी लोअर हाई बनाता है, बैंक निफ्टी हायर हाई बनाता है। ये जो हाई है ये लोअर हाई है कंपैरेटिवली दिस, ये जो हाई है ये हायर हाई है कंपैरेटिवली दिस। तो क्या मीन था इसका, मतलब ये था, पहली बात, कुछ पॉइंट्स हैं इसके, कि निफ्टी ज्यादा बेरिश था कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी, और अगर बैंक निफ्टी ऐसा कर रहा है इट मींस बैंक निफ्टी सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप करने आया है इस पर्टिकुलर हाई के ऊपर, इस पर्टिकुलर हाई के ऊपर बैंक निफ्टी सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप करने आया है। और यहीं पे एसके ने अपना राहुल ने अपना ट्रेड बनाया था, यहीं पे राहुल ने अपना ट्रेड बनाया था और उन्होंने उसे यहां पे कट किया था, फैबुलस ट्रेड। मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा कि आप सारे लोग इतनी जल्दी सीख गए। हाँ प्रैक्टिस तो लाइफ टाइम चलेगी, ऑब्वियसली प्रैक्टिस लाइफ टाइम चलेगी, सही ट्रेड्स लेना, क्या ट्रेड लेना है कम से कम आप ये सीख गए, ये आप धीरे धीरे खुद सीख जाओगे कि क्या ट्रेड नहीं लेना है, ये आप सीख चुके होगे क्या लेना है और क्या नहीं लेना, वो समय आपको सिखा देगा, ठीक है। देन देखो प्राइस आता है, अब यहां से भी मैं एक्यूमुलेट करता हुआ आपको दिखाता हूं, है ना। तो जो ट्रेड्स हमारे ग्रुप में लोगों ने लिए वही ट्रेड को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। फिर पता चला कोई बोला कि ये तो हिंसाइट है, हाँ नहीं तो होने के बाद बता रहे हो, ये सारी चीजें जब हो रही होती है ना तब भी हम लोग ग्रुप में पूरी तरह एक्टिवली चैट कर रहे होते हैं। सो मिस्टर रिटेलर, कमेंट करने से पहले 4 बार सोचना यूट्यूब की वीडियो में, ठीक है। एग्जांपल्स मैंने आपको दिखा दिए ग्रुप में, ये ओटीई की रेंज थी, इट वाज दी ओटी रेंज, ये ओटीई की रेंज थी, इसका कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, ये ओटी की रेंज थी। तो अब जिसने यहाँ पे ओटी का सेटअप बनाया होता उसको भी सेटअप मिलता, मिलता कि नहीं मिलता, मिलता। डे हाई स्वीप किया देन चेंज, सिंपल सेटअप, ओटी ओटी वालों की भी एंट्री हुई भाई, बिल्कुल हुई। और उसके बाद प्राइस कहां तक गया, डे लो तक गया, डे लो तक गया। अब देखने की बात यह है, मैं खुद अमेज था कि निफ्टी ने डे लो इतनी जल्दी ले लिया और बैंक निफ्टी में तब तक सिर्फ चेंज हुआ था, प्रॉपर स्ट्रक्चर चेंज हुआ था निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे। ये मुझे प्रूव कर रहा था कि यार ये जो प्राइस ऊपर आ रहा है ये सस्टेन नहीं करेगा और ये पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप से प्राइस वापस नीचे आएगा डे लो तक।
मैंने आपको हमेशा बोला है कि यार बैंक निफ्टी जो है, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे ये हायर हाई नहीं बना पाया, यहाँ पे इसने हायर हाई बनाया। इट मींस बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, ये जो येलो जोन है वही है कि ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग लेकर के आया गया मार्केट को जानबूझ करके, सो दैट रिटेलर कैन एंटर बाय एंड यू गाइस कैन शॉर्ट। आप लोग स्मार्ट मनी शॉर्ट कर सको, वो लोग लॉन्ग ले सको। समझ रहे हो बात को? इस तरह चीजें काम करती हैं, इस तरह। यस, इस तरह चीजें काम करती हैं। दिस इज व्हाट मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम। मेरे यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो अभी जो पड़ी होगी लेक्चर की, आईसीटी पेड ट्रेडिंग मेंटरशिप की जो पहली लेक्चर पड़ी होगी, मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम। यही तो मैं बताना चाह रहा था, यही मैं आपको सिखाना चाहता था, यही चीज, जी हाँ यही। और जब प्राइस, ये देखो अब यहाँ पे ओपनिंग से जब प्राइस नीचे आ रहा था, तो जैसे ही प्राइस ऊपर आया, ये लास्ट कैंडल कैसे एक्टिव, एक बार आप अलाइन तो हो जाओ प्राइस से, एक बार आप अलाइन हो गए ना इस तरह चेंजेस देख के, आपको पता चल गया ये यहाँ से आया चेंज, फिर वापस कम डाउन, फिर जब प्राइस ऊपर आया, ये दोनों कैंडल एज अ रेजिस्टेंस एक्ट की, कहां तक, डे लो तक। सेम सारी चीजें यहाँ पे भी अप्लाई कर लो, सेम। ये लास्ट कैंडल ये देखो, मैं अब पता है, क्योंकि एक बार आपने मार्केट का जो सही साइड है उसको आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आप कोई भी ट्रेड मारोगे मार्केट में जाके सेल साइड का, वो सही ही निकलेगा, वो सही ही निकलेगा। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? अगर आपका ट्रेड सही नहीं हो रहा, इट मींस इट्स योर फॉल्ट, इट मींस इट्स योर फॉल्ट। ये देखो, ये ओपनिंग और हाई मार्क की है, पूरी कैंडल मार्क नहीं की, क्या करेंगे पूरा कैंडल मार्क करके। ओपनिंग पे आया, लो पे आया कैंडल के, बाय कैंडल के, एंड देन गो। देन यहाँ पे भी सेम चीज हुई, केम एंड गो। देन यहाँ पे भी सेम चीज हुई, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, देन ब्रेक के बाद दोबारा इस लास्ट अप क्लोज कैंडल पे आया, देन फॉलो थ्रू, देन दोबारा ये फेयर वैल्यू गैप बना, देन फॉलो थ्रू। ये फॉलो थ्रू आपको तभी दिखेंगे जब आप सही साइड पे होगा। अब यहाँ पे आके बाय साइड करोगे तो नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। समझ रहे हो बात को? ये सारी टीचिंग्स कोई नहीं बता रहा है यार आपको, मैं बता रहा हूं कि इस तरह मार्केट काम करता है। दिस इज द रियल एल्गोरिदम ऑफ द मार्केट। अब बहुत लोग का डाउट था ना भी, भाई एल्गोरिदम बंद तो नहीं हो जाएगा, ये जो एल्गोरिदम, यही एल्गोरिदम है मार्केट के काम करने का। और एक पर्टिकुलर डे में, इस दिन मार्केट का डे हाई और डे लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 12 बजे से पहले पहले तक मार्केट का जो डे हाई होता है वो डे लो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि मैं एज ए स्पेक्युलेटिव, रहने दो बहुत ज्यादा डीप में जा रहा हूं, तो मैं एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर और हेज फंड मैनेजर, हेज फंड, मैं देखूंगा ना कि यार आप ज्यादा से ज्यादा कहां स्टॉप लगा लोगे। मुझे बताओ, आप ज्यादा से ज्यादा कहां स्टॉप लगा लोगे? आप लॉन्ग गए हो यहाँ पे, डे लो से ज्यादा कहां स्टॉप लगा लोगे? कहां लगा लोगे? डे लो के नीचे आप यहां पे शॉर्ट जा रहे हो, कहां लगा लोगे आपका स्टॉप? यहां से ऊपर कहां ही आपका स्टॉप लगा लोगे? इस कैंडल पे आप शॉर्ट जा रहे हो, यहां आप कहां लगा लोगे अपना स्टॉप इसके ऊपर? तो पता है मुझे, इसीलिए प्राइस को उस तरह ड्राइव किया जाता है, पहले बाय फिर अप। अब आप रिटेलर की तरह यहां बाय करते रहते और यहां सेल करते रहते, इजीली यहां पे आप सेल करते रहते। नाउ, ठीक है, तो ये तरीका होता है मार्केट को रीड करने का। अब आप अपना स्टॉप कहाँ लगा लोगे बताओ ना मुझे। इसीलिए मार्केट को एग्जैक्टली जो हाई होता है डे का वहां तक लेके जाया जाता है, ताकि जो, जिन लोगों ने आई थिंक सो सेल लिया है उनके स्टॉप्स यहाँ पे गए, और जिन लोगों ने लॉन्ग लिया उनके, उन्होंने अपने स्टॉप यहाँ लगा दिए। ये जो एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, एक्यूमुलेशन और मैनिपुलेशन 12 से पहले पहले तक ये सब कर लेते हैं, 12 से पहले पहले तक ये सब कर लेते हैं। 11 12 से पहले पहले ये पोजीशन लेके बैठ जाते हैं, 12 बजे इनका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है। अच्छा सा, ये मतलब टाइम है, ये ऑब्वियसली थोड़ा आगे पीछे होगा, जिसने पावर ऑफ 3 पढ़ा है उसे पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू, नाउ वी साइनिंग आउट, स्टे सेफ।